अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें जो आ रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़फ़ रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि तकरीबन 4000 जो गैर मुल्की हैं वो कुवैत छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, या यूँ कह लें उनको मजबूर किया जा रहा है कुवैत छोड़ने के लिए। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इनकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा है और इनका जो वर्क परमिट है वो रिन्यूअल करने की जो फ़ीस है सालाना वो तकरीबन 800 दिनार आ रही है, 800-900 दिनार आ रही है, जिसकी वजह से उनको मजबूरन कुवैत छोड़कर अपने देश जो है वो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बुरी खबर है, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है उन लोगों को जो है वो काम छोड़कर अपना वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो इकामे की फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है रिन्यूअल करने की। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI की तरफ से लगातार क्रैकडाउन जो है वो जारी है इलीगल लोगों के ख़िलाफ़। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि 29 लोगों को फरवानिया और कैपिटल से जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, जो इलीगल तरीके से काम कर रहे थे या इलीगल तरीके से रह रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आप लोगों के साथ एक खबर इंडिया की शेयर कर दें कि अगर आप इंडिया का सफ़र कर रहे हैं तो आपको इस अपडेट के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। एयर इंडिया की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि अगर किसी भी देश से लोग इंडिया आते हैं और इंडिया के अंदर ही उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो उनको दोबारा से लगेज जो है वो करवाना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कुवैत से इंडिया जा रहे हैं, इंडिया के आप शहर दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो लखनऊ के लिए है, हैदराबाद के लिए है, बेंगलुरु के लिए है, या फिर केरला के लिए है, या फिर किसी भी इंडिया के किसी और सिटी के लिए आपकी फ़्लाइट है, चाहे वो दिल्ली से हो या मुंबई से हो, किसी भी शहर से आपकी जो फ़्लाइट है वो कनेक्टिंग दूसरे शहर के लिए फ़्लाइट है, तो आपको क्या करना होगा, जिस भी एयरपोर्ट पर आप कुवैत से इंडिया के आ रहे हैं वहाँ से अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो वहाँ पर आपको दोबारा से लगेज जो है वो करवाना होगा। जी हाँ, तो अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और दिल्ली से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो लखनऊ के लिए है, मिसाल के तौर पर लखनऊ के लिए है, तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर दोबारा से अपना सारा सामान को जो है वो लगेज करवाना होगा, फिर आप लखनऊ के लिए जो है वो रवाना होंगे। पहले क्या होता था कि आपने एक मरतबा कुवैत के अंदर लगेज कर दिया और उसके बाद आपको लखनऊ के अंदर सीधा लगेज जो है वो मिल जाता था। दिल्ली से आप फ़्लाइट चेंज करते थे लेकिन आपको लगेज वगैरह जो है वो दोबारा से नहीं करवाना होता था, अपने सामान को दोबारा से नहीं उठाना होता था। लेकिन अब आपको दोबारा से सामान जो है वो रिसीव करना होगा और दोबारा से आपको जो है वो लगेज करवाना होगा, उसके बाद आप फिर से जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इंडिया के अंदर कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपको दोबारा से लगेज वगैरह जो है वो करवाना पड़ सकता है। तो ये कुवैत की और इंडिया की कुछ ज़रूरी अपडेट थी जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।